हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नेमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं, यानी बीएनएस 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 की आज हम धारा 140 को पढ़ेंगे। धारा 140 का जो हेडिंग है वो है हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपरण या अपहरण। यानी यदि किसी व्यक्ति का आशय अपहरण या व्यपहरण ये करने के लिए है कि उस व्यक्ति की हत्या की जाए या उससे फिरौती वसूली जाए, तब उस पर धारा 140 लगेगी। और 140 के 4 सब क्लॉज हैं, 140(1), 140(2), 140(3) और 140(4). इनको पढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि हेडिंग है हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण, तो दो इलस्ट्रेशन है, उनको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए ए है और बी का भारत में से इस आशय से व्यपहरण करता है कि किसी मतलब धार्मिक प्लेस पर उसकी बलि चढ़ाई जाए, तो वो इस धारा 144 140 के अंतर्गत दंडित माना जाएगा। दूसरा ये है, ए जो है वो बी को उसके घर से बलपूर्वक इसलिए ले जाता है कि आगे जाकर उसकी हत्या की जाए। तो यहाँ भी चूंकि अपहरण कर रहा है, दोनों बालिग हैं, लेकिन वो धारा 140 के अंतर्गत दंडनीय होगा। तो ये दो इलस्ट्रेशन है, आप डायरेक्ट में इन दोनों इलस्ट्रेशनों को डीपली पढ़ सकते हैं। अब हम धारा 140 एक को जानेंगे कि क्या है धारा 140 सब क्लॉज 1। धारा 140 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा, यानी कहा गया जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण करेगा कि किसी व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए। मतलब या तो अपहरण या व्यपहरण इस आशय से करता है, या तो उसकी हत्या किया जाए या उसको ऐसे व्ययनित किया जाए कि वो एक हत्या की मतलब हत्या होने के खतरे में पड़ जाए। ठीक है, जैसे कहीं निर्जन स्थान पर छोड़ देना उसको ले जाकर, जहां खाना ही नहीं है, जंगली जानवर है, खतरे में तो पड़ ही जाएगा, मार भी देंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें कहा गया है कि पड़ जाए तो वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी धारा 140 में कितना है, कठोर कारावास। कैसा कठोर, कितना, कम से कम 10 वर्ष, आजीवन कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये धारा 140 सब क्लॉज 1 में बताया गया है। अब देखते हैं धारा 140 सब क्लॉज 2। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को बंदी रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपत्ति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी उपयुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपत्ति की जा सकती है, या ऐसे व्यक्ति को उपत्ति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी 140 में दो क्या है, यहाँ मृत्यु की सजा भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक, 140 सब क्लॉज 2। अब 140 सब क्लॉज 3 में क्या है उसको समझते हैं। कहा गया है जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा कि उसका गुप्त रूप से और सदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यानी 140(3) में कितना है, 7 वर्ष और प्लस जुर्माना। अब 140 सब क्लॉज 4 देख लेते हैं क्या है। तो कहा गया है जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे घोर उपत्ति
या दासत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध काम वासना का विषय बनाया जाए या बनाए जाने के खतरे में वह जैसे पड़ सकता है वैसे उसे व्ययनित किया जाए, यह संभव जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त बातों का विषय बनाया जाएगा या उपयुक्त रूप से व्ययनित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माना भी होगा। दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब एक दासत्व, घोरपति और प्रकृति विरुद्ध अपराध ये बताए गए हैं धारा 140 सब क्लॉज 4 में। और इसमें दंड कितना है, तो कहा गया है किसी भांति के कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना, यानी यहां बताया गया 10 वर्ष और जुर्माना। तो ये धारा 140 थी जिसको कि बोर्ड में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसकी पूरी वीडियो आप देख लीजिए, फिर वेयर एक्ट भी पढ़िए या आपके पास जो भी किताब है आप उससे पढ़िए। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।